इनको पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनको संविधान में भरोसा नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई, इस देश को तुम इतना हल्का मत समझो। जब तुम अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, तब भी तुम्हारे खाकी चड्डी के भीतर जो भगवा रंग है उसको हमने देख लिया था। और आज भी देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर तुम्हारा बगल बच्चा ध्रुव सक्सेना और उसके बच्चे पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं, उसको हमने देख लिया है। तुम हमको देशभक्त साबित करो, ये हम जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन तुम गद्दार हो, कभी अंग्रेजों के लिए गद्दारी की, आज पाकिस्तान के नाम पे गद्दारी कर रहे हो, ये हम जरूर समझते हैं। और साथियों, एक ताजा मामला है, आप सब लोग टेलीविजन देखते होंगे। हालांकि टेलीविजन की दुनिया का अजब निराला है। मतलब आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप एक क्रीम लगा लीजिए, आप गोरा हो जाएंगे। उसी तरीके से उस पे कुछ दिन पहले मोदी 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 कर रहा था, आजकल जोगी 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 कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे होंगे कि कितना बेईमान है, 3 साल में ही अपना रंग दिखा दिया। कल तक जो मोदी की प्रशंसा में जिनका कंठ नहीं सूखता था, बिना पानी पिए उनकी प्रशंसा में लगे रहते थे, आजकल अपना पाला बदल लिया है। और यहाँ तक कि योगी जी के बिस्तर में घुस करके कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितना बार नहाते हैं। शुक्र है कि ये नहीं कह दिया कि कितना बार जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि टीवी पे ऐसा माहौल बना हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, किसी भी इंसान को, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या महिला हो, उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश इनका बपौती नहीं है। इनका सारा नौटंकी इनके पास पहुंचा देंगे, उनको समझा देंगे कि यह देश तुम्हारा बपौती नहीं है। उनको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। इनसे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार कहते हैं कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको पकड़ करके हम चौक चौराहे पे गोली मार देंगे, तब हम लोग कहते हैं कि आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी है कि नहीं है, और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारा कोर्ट है। और देखिए हमारे कोर्ट सिस्टम को, जिसको इन्होंने बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की है, फिर भी कसाब को यहाँ पे प्रॉपर ट्रायल मिला था, पूरा अधिकार उसको दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लोग हिंदुस्तान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप बार बार देखेंगे, जब आप न्याय प्रक्रिया को सुधारने की बात करेंगे, सरकार को सुधारने की बात करेंगे, सिस्टम को कानून के हिसाब से, संविधान के मूल्यों को समाज में लागू करने की बात करेंगे, सबको शिक्षा और सबको काम, सबको चाहिए आत्मसम्मान, इसकी बात करेंगे, तो आपको कहा जाएगा कि ये देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेज दो। चिंता मत कीजिए, अगर हम लोग डर गए और यूनाइट नहीं हुए तो हिंदुस्तान को ही ये लोग पाकिस्तान बना देंगे। और क्या फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये अलग बात है कि तमाम तरीके की गड़बड़ियां फैला करके इस डेमोक्रेसी को कमजोर करने की, इस संविधान को कमजोर करने की, और इस देश के अंदर जो तहजीब है, जो एकता है, इस हॉल का नाम भी एकता हॉल है, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे बार बार थियोक्रेसी को लागू कराने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरह नहीं, उनके लिए तो आपके नल में अगर पानी नहीं आता, उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेवार है। उनके लिए तो मानसून टाइम पे नहीं आता है, उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेवार है। तो संघियों की तरह नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह, कि हिंदुस्तान में भी लोकतंत्र कायम रहे, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अगर लोकतंत्र के ऊपर हमला होता है, हम अपनी आवाज को मुखर करेंगे। और एक इंसान को आनन फानन में कोर्ट मार्शल कर देना, ये गलत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि मैडम सुषमा जी का और हमारे 56 इंच वाले
गदाधारी, जुमलाधारी प्रधानमंत्री जी का क्या रोल होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी धूमकेतु की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगा आए हैं। और ये संघी लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते होंगे कि पहली बार एक ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री बना है जो आराम ही नहीं करता है, वो काम ही काम करता है। तो जरा टेस्टिंग हो जाए। धूमकेतु की तरह पूरी दुनिया घूम करके आए हैं और कहते हैं कि हमने चाइना को डरा दिया, अमेरिका को मिला लिया, रसिया को समझा दिया और बाकी तो कोई दुनिया में है ही नहीं।